ओम गणपते नमः। आज मैं आपको दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन क्या क्या करना होता है, यानी कि कन्या पूजन कैसे करना है, और माता की चुनरी, नारियल और कलश के अंदर जल, और जो माता की जोत ज्वारे का क्या करना है वो सब बताती हूँ। वो भी बिल्कुल विधि अनुसार, यानी कि जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, जो वेद पुराणों में है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो कन्या पूजन किया जाता है उसमें 9 लड़कियां आवश्यक है, यानी कि 9 कन्याएं, और जिनकी उम्र 2 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसके साथ ही एक बालक, वो भी 2 से 10 साल के बीच का होना चाहिए। एक बालक और 9 कन्याओं का पूजन आपको करना है। और यह कन्याएं आपको उसके सुबह जब करने हैं तो सबसे पहले आप अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि अच्छे से उसके, क्योंकि माता का, कन्याएं हैं जो बिल्कुल माता का ही स्वरूप है, यानी कि माता ही आपके घर आती हैं। तो आपको पूरे घर की साफ सफाई करके बहुत श्रद्धा से, यानी कि आप जैसे माता का भोग लगाते हैं उसी श्रद्धा से आप पवित्र भोजन बनाइए, शुद्ध हाथों से, शुद्ध जल का प्रयोग करके, शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके। उसके बाद जो भी आपकी रीति है, मतलब कई घरों में जैसे कढ़ी चावल बनते हैं, कसार बनता है, या हलवा पूरी, जिस तरह से आपकी रीति है वो बनाइए, हलवा पूरी का भोग लगाइए। उसके बाद घर में जब कन्याएं आती हैं तो माता का ही स्वरूप मानकर उनके चरण धोइए शुद्ध जल से, उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। उसके बाद उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं और उन्हें आसन पर विराजमान कर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं के भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दें, साथ में कुछ उपहार भी दे सकते हैं, और उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जो उनके भोजन, यानी कि जो थालियाँ झूठी होती हैं, उनका पहले उन्हें साफ़ कीजिए। उसके बाद आप, यानी कि झूठे बर्तनों को, कन्याओं के झूठे बर्तनों को मांज कर साफ़ करके उसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें। ये होता है एक। और उसके बाद घर में, मतलब साफ़ सफाई पहले करनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद घर में झाड़ू नहीं दिया जाता, क्योंकि कन्याएं आ चुकी हैं, यानी कि माता आ चुकी है। आप उसको, अब माता के प्रवेश को आप अपने घर में स्वीकार कीजिए, वहीं रहने दीजिए, तो झाड़ू नहीं लगाया जाता उसके बाद। तो इससे पहले ही भोजन कर लीजिए। अगर कुछ गिरा है तो उसे अपने हाथ से उठा लीजिए, यानी कि झाड़ू का प्रयोग या पोछे का प्रयोग मत करिए। दूसरा है, जब जब नारियल, जो ये माता की, जो आप कलश स्थापना करते हैं, उसके अंदर जो कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है उसको, और नारियल के ऊपर चुनरी बंधी होती है, उस चुनरी को आप किसी कन्या पूजन में जो कन्याएं आती हैं उसको दे सकते हैं। या फिर जो नारियल के, जो कलश के अंदर हम 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, तो अगर वो सिक्का डाला हुआ है आपने, उसको, उस सिक्के को या तो आप पर्स में रख लीजिए, या फिर उस सिक्के को उस चुनरी में लपेट कर आप घर की तिजोरी में रख सकते हैं। और नारियल को आप तोड़कर आप अपने पूरे परिवार में बांट कर खाएं, उसे प्रसाद समझ, उसके अंदर का पानी भी, जल भी, और उसके साथ ही आप कन्या पूजन में जो कन्याएं आती हैं उन्हें भी प्रसाद में आप दे सकते हैं उस नारियल के टुकड़े को। उसके बाद जो कलश के अंदर का जल है उसे आप आपने अपने पूरे घर के अंदर छिड़कना है। यह माता की एक कृपा होती है। जो जितना भी आपके कलश स्थापना में जो सामान होता है, सामग्री, यानी कि कलश स्थापना में जो जोत, जो भी मैं आपको बताऊंगी, वो बिल्कुल ही माता का स्वरूप है। उसे आप बिल्कुल माता की कृपा समझिए, क्योंकि माता का प्रवेश, माता आपके घर 9 दिन के अंदर, 9 दिन के लिए रहती है। तो वो पूरे दिन अब आपके अंदर रहेगी इन चीज़ों से, जैसे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको कलश का जल पूरे घर में छिड़कना है, और जो ज्वारे आपने बोए होते हैं उन्हें उठाकर आपको, अगर आपके खेत हैं, खेत खलियान हैं, आप खेती करते हैं, तो उन ज्वारों को आप खेत में जहाँ रख दी आइए, उस जगह पर जहाँ से पानी बहता हो, तो पूरे उसमें प्रवेश करिए, क्योंकि जो ज्वारे होते हैं, ये हमारी समृद्धि के प्रतीक होते हैं। तो उसके, ये कहा भी जाता है कि जितने अच्छे ज्वारे बोए जाएंगे, जितने, तो उतने ही आगे जो फसल होगी वो उतनी ही समृद्ध होगी। यदि आपके खेत खलिहान नहीं हैं तो घर में, अगर आप पास कोई बगीचा है तो उसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर बगीचा वगैरह भी नहीं है तो आप बहते जल में उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप, जो माता की जोत होती है उसे आपको रखना है। उसकी बाती होती है, जो माता की जोत की बाती जो बच जाती है, रोली से बनी हो, तो उसको आपको करना है कि स्वयं के हाथ में कलावे में बांध सकते हैं। अगर वो छोटी पड़ रही है तो उसे दूसरी रोली से बांधकर उसे अपने हाथ में या बच्चे के हाथ में बांध सकते हैं। ये माता का रक्षा कवच के रूप में आपका कार्य करेगा, क्योंकि ये जोत होती है वो जागृत होती है, माता स्वयं इसमें प्रकट हुई होती है। और जो घी बच जाता है माता की जोत में, उसे आप तिलक के रूप में, यानी कि स्नान करने के बाद, कई कहते हैं कि मालिश नहीं करें, मालिश के लिए नहीं, बल्कि वो एक स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर लगाएं,
कंठ पर और हृदय में इस तरह से उसका प्रयोग करें। यह है भी आपका रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, आपकी सुख समृद्धि के रूप में कार्य करता है, एक तिलक की भांति। और जो ये आपको करना है, जितनी भी यह सामग्री है माता की जोत और जो नारियल के ऊपर जो रखे होते हैं आम के पत्ते, उन्हें आपको दरवाजे पर टांगना है। यह बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी यानी कि बहुत शुभ प्रतीक के रूप में हमारे घर के बाहर लग जाता है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये कीजिए, ये सब माता का आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर। जो इतनी सब चीज़ें भी उसके बाद मिलती हैं हमें। जो मैं दी गई जानकारी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो, ज़रा से भी लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।